IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। शॉर्ट टर्म में हम IMF के साथ मुआहदा करके मुल्क को तरक्की की तरफ हम लेकर चलें। देख लीजिएगा, वो तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के उल्टे सीधे हो गए IMF की शराइत पूरे करते करते, और ही एक्नॉलेजेस के बड़ा जरूरी है कि IMF के प्रोग्राम को साथ लें शॉर्ट टर्म में। उससे सवाल है आपका जी, आपसे ही कह रही हूँ जी। सवाल से पहले ये सवाल है आपसे भी और बिलाल साहब से भी कि आपको ये अब पता लगा है कि IMF ये चाहता है। तो मेरा सवाल है इनसे, ये जो बेकार की बातें कर रहे हैं कि हम उल्टे सीधे हो गए और IMF ये चाहता है कि वो हम डिफॉल्ट करें, मेरा सवाल ये है कि क्या डार साहब को या इस गवर्नमेंट को अब पता लगा है, आज पता लगा है कि हम IMF ये चाहता है? मैं तो ये बात पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि हम डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और IMF आज आपको और आप नहीं समझ पा रहे। जब मेरी बात आपने 2 साल पहले भी नहीं समझी। मैं गवर्नमेंट को ये कह रहा हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करें, इसलिए नहीं करें कि हमें अल्टीमेटली आज नहीं तो अगली गवर्नमेंट में जिसके भी IMF के सामने जाना है और जिसके साथ जाके हमें डील करना है, उसके बारे में कोई इल्जाम तराशी एक अच्छा वतीरा नहीं है। और ये इनकी नाकामी है कि अगर ये आज इनको पता लगा है कि ये IMF ये चाहता है। अगर कोई अच्छा इंसान जो होता है, जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, वो दूसरे आदमी का अंदेशा पहले जांच लेता है। आपकी बात बड़ी क्लियर हो गई। आपने बहुत क्लियरली ये कहा कि आप हुकूमत से ये सवाल एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आपको पहले पता था। विदास के इन सवालों को जरा एड्रेस करें। बिलाल, 2 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये कह रहे हैं शब्बर जैदी साहब के, और ये बात दुरुस्त है कि वो मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि डिफॉल्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है। वो कह रहे हैं जी आप लोगों को आपने सुन लिया उनका कमेंट, और फिर वील गो टू व्हाट शहबाज राना's raised which is even more important। जी बिलाल जी, शब्बर जैदी साहब के साथ जी हमेशा शोज थोड़े से कलरफुल ही होते हैं जी। बहरहाल इनका अपना भी एक वक्त रहा है PTI के दौरान, तो एनी हाउ मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। और देखिए मैं ये बात सॉरी आप बताइए कि शब्बर साहब का क्या सवाल? नहीं, शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं कि आप लोग गैर जिम्मेदार हैं, आपको तो पहले ही पता होना चाहिए था ये डिफॉल्ट वाली बात होगी। और नंबर 2 वो कह रहे हैं पब्लिकली ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, अगर आपने नेगोशिएट IMF के साथ करना और आप हमें आप शब्बर साहब से कहें कि हमें ना ही तजवीज दें और गाइडेंस दें कि किस तरह नेगोशिएट करना है, क्योंकि जो हुकूमत पिछली बेड़ा गर्क करके गई है ना जी, IMF के साथ एक सब स्टैंडर्ड प्रोग्राम करके उसके अंदर फिर सत्यानाश करके गई है, और उस टीम का एक अहम हिस्सा FBR चेयरमैन रहते हैं, तो ये उसमें मुलव्वस रहे, तो ये अपने जो कारकर्दगी ये दिखा के गए हैं, और जो दो तबाही का जिसका ये खुद एक टीम मेंबर रहे हैं, तो ये अपनी तजावीज अपने पास ही रखें तो बेहतर है जी। और हमेशा ये इसी तरह की कोई रैश बातें करते हैं। आज भी इन्होंने माजरत के साथ इसी तरह ही आगाज किया है, और ये हमेशा ये एक डेकोरम नहीं रखते। तो मैं माजरत के साथ, तो जी मुझे नहीं पता था शो से पहले कि शब्बर साहब आ रहे हैं। हमने उसी IMF के साथ एक प्रोग्राम रिज्यूम किया था, इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि जब हम रिज्यूम करने वाले थे तो शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा जैसे लोग, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग, जो इस मुल्क के साथ, कौन ये शख्स ये जानबूझ के ऐसे काम करता है जिन्होंने किए थे कि कॉलें करके और IMF के उनको लेटर लिख के सबूताज करने के लिए वो एफर्ट, किसी तरह IMF का प्रोग्राम रिज्यूम ना हो जाए, ये जानते हुए कि उसके क्या असरात होंगे। चले इनका कोई मुराद सही कि ऐसा बंदा करे जिसको समझ ना हो तो समझ आती है। इन लोगों को पता है ये अपने हाथों से एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमें ये काइंडली ये अगर गाइडेंस ना ही दें जो उस टीम का हिस्सा रहे हैं, जो इन कामों में मुलव्वस रहे हैं, जिन्होंने इस नहज तक चीजों को पहुंचाया है, तो बेहतर होगा जी। मैं चाहूंगी कि शहबाज इस पे कमेंट करें बिफोर बिलाल यू एड्रेस दिस क्वेश्चन देन प्लीज। जी शहबाज, आपने दोनों की गुफ्तगू सुन ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके ओहदे का मुझे बहुत एहतराम है। ही इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव। बट ऑन अ लाइटर नोट, वो जो उल्टे सीधे होने की बात कर रहे थे कि हम हो गए, हुकूमत नहीं हुई, वो अवाम हुए हैं। क्योंकि जो शराइत जिस किस्म की हुकूमत ने इंप्लीमेंट की है वो बड़ी हाश थी। इनका पॉलिटिकल कैपिटल तो इरोड हुआ, कोई शक नहीं है। बट मेरी और आपकी और आम लोगों की जो परचेजिंग पावर थी वो इरोड हुई है। अगर हुकूमत वाकई उसको इतनी तकलीफ होती जो उसने कहा कि हमने फरवरी 2023 में ली है और हमने IMF के प्रोग्राम करने की कोशिश की है, तो जिस किस्म का ये बजट दिया गया है, इससे बहुत बेहतर बजट हो सकता था। इसमें इतने ज्यादा लूप होल्स हैं इस बजट में, और उसके बावजूद आप देखें आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीच की है, उन्होंने पब्लिकली कहा कि हम इस बजट के लिए वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों?
कि जो हमारे जो इसके प्रोजेक्ट्स थे सैलाब के, उसके लिए पैसे नहीं रखे गए, तो हुकूमत के ऊपर और दबाव डाला जा रहा है। इसमें क्या तमाम शराइत मुकम्मल कर दी गई या नहीं कर दी गई, आप इसको सिर्फ इस चीज़ से आप इसका अंदाज़ा लगा लें। कल जो वजारत ख़ज़ाना ने एक डिटेल स्टेटमेंट दी है इन रिस्पॉन्स टू दी IMF स्टेटमेंट, जो एस्टर पेरेज उनकी कंट्री हेड है, उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया था। उसके जवाब में जो कल वजारत ख़ज़ाना का जवाब आया, उन्होंने कहा कि जी हमने फरवरी तक तमाम मुश्किल फैसले कर लिए थे, एक मामला जो था वो आउटस्टैंडिंग रह गया था, वो ये था कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वाला। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये बात मानी है कि हम ये चीज़ जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त थी $6 अरब वाली, हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। मैम आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में भी और मैं बाकी जगहों पे भी ये कह रहा था कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त हुकूमत नहीं पूरी कर रही। आपने कहा था तो बहुत मान गया, सीरियस लेकिन उसका अगला जुमला इसी बिल्कुल, और उसे जो अगला जुमला इस प्रेस स्टेटमेंट में यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 27 मई को जब प्राइम मिनिस्टर की बात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ, तो उसमें यह मसला भी हल हो गया था। अब ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब यह है कि कंफर्म नहीं है कि ये मसला हल हुआ या नहीं हुआ। तो बॉटम लाइन ये है कि जितनी भी कोशिशें हुई हैं, जितनी भी एफर्ट्स हुकूमत ने, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी सिंसियरिटी किसी न किसी स्टेज पे रही है, वरना बात यहाँ तक ना आती। उसके बावजूद भी आज भी हम शॉर्ट हैं जो IMF हमसे मांग रहा है। अब सवाल ये है कि वक्त कितना रह गया, कि क्या हम ये 30 जून तक ये सारा जो सफर तय कर लेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट आप इसहाक डार साहब की रेफर कर रही हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में 2 दिन पहले की, उसके बाद कल की जो स्टेटमेंट वजारत खजाना की आई है, उसमें आपको एक वाज़ेह लचक नजर आ रही है। और लचक उसके अंदर यह है कि वजारत खजाना ने कहा कि हम जो कोई भी इशू जो बजट में है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत बातचीत करने के लिए तैयार है, तो वो तो IMF का ऑब्जेक्शन तो जैसे आपने बता दिया वो क्लियर है, उनको टैक्स एग्जाम्पशंस के ऊपर बहुत बड़ा एतराज है और उसके साथ ही टैक्स एमनेस्टी के ऊपर भी एतराज है। तो क्या हुकूमत ये वापस ले लेगी? IMF को इस चीज के ऊपर भी एतराज है, जो इनका स्पेंडिंग बिल है वो ठीक नहीं है। आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया जी कि हम तो वोट आपको तब देंगे जब आप हमारे जो कंसर्न्स है वो एड्रेस करेंगे। तो इट्स अ वेरी पैची पाथ, बहुत टर्बुलेंसेस हैं आगे, और हुकूमत मुझे लग नहीं रहा कि वो इसको उस तरीके से हैंडल कर पा रही है। और पर्टिकुलरली अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नया प्रेशर जो है वो सामने आ गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल, अब हम ब्रेक पे जाते हैं। शब्बर जैदी साहब और शहबाज राना साहब नाज़रीन हमारे साथ हैं। एक के बाद वापस आएंगे तो बड़े अहम सवाल जो शहबाज राना ने भी उठाए हैं उनको भी एड्रेस करेंगे। स्टे विद अस।